Now we are cutting live to Srinagar, where the Indian Prime Minister is going to be addressing the audiences. उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन दो बक्सों में कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में, जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है।
यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक All right, to get you more on this, our correspondent Idris Sloan is joining us over the phone line. Of course, he's there on ground zero attending the address as it is happening. Idris, I just want to get your thoughts on this. The Prime Minister is having a freewheeling interaction with a Kashmiri resident there. Of course, we see them talking about his honey escapades at the moment, the way he set up his business. What do you think is the message going out from the Prime Minister at the moment? Well, absolutely. He is right now interacting with all the beneficiaries of the special schemes that have been introduced by the central government in the last 5 years in the Union Territory of Jammu and Kashmir. We just saw one of the entrepreneurs talking to the Prime Minister about honeybees, and there are many other who are related with the Kashmiri craft and art who will be interacting with the Prime Minister. The focus of the central government has always been especially for these budding business people, the younger generation who are dealing with the art and craft on which Kashmir is known all across the world. Srinagar city, you must be knowing that recently was also given, awarded by the UNESCO as one of the most creative cities in the world. And after that, we have seen that the Jammu and Kashmir government, along with the central government, have introduced a lot of schemes, especially for the youth of the Kashmir Valley, to include to open the opportunities for employment for the younger generation. On the other side, we've also seen huge number of people who have gathered today at the Bakshi Stadium to listen to the Prime Minister. It's for the first time after the application of Article 370 that the Prime Minister of India is visiting Kashmir Valley and addressing a rally
people have a lot of expectations. They're still listening to the Prime Minister that he's going to announce a lot of developmental projects, especially with regard to tourism as well as art and craft. He's also going to inaugurate some of the developmental projects related to the Dargah Hazrat Bal Shrine, which is located in Srinagar. We are also seeing a lot of enthusiasm, especially among the youngsters in the Kashmir Valley who got the opportunity today to speak to the Prime Minister, and they've also requested him for a selfie a while ago. All right, Idris, thank you for getting us all those updates. Of course, you've been there at the Bakshi Stadium since the morning, bringing us all the ground updates. And we will be speaking with you later in the day as well as we get a roundup of the Prime Minister's visit to Srinagar.